हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हम कोड डेटा में इंसर्शन के ऊपर देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट सेटअप किया जिसमें होम पेज पे कुछ भी नहीं है और प्लस के टैप करने पर 4 टेक्स्ट फील्ड हैं और एक सेव का बटन है जिसमें हम वैल्यूज़ को सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक यूज़र की एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और ये जो क्लास है परसिस्टेंस, ये स्विफ्ट यूआई ने खुद से बना के दी है जब हमने कोड डेटा को इनेबल किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक यूज़र की एंटिटी क्रिएट करनी है जिसमें वैल्यूज़ को हम सेव करेंगे, जिस एंटिटी से। ये क्लास भी कोड डेटा खुद से ही प्रोवाइड करके देता है। तो हमें 4 एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, नेम, एज, फ़ोन एंड एड्रेस। ठीक है, और इन चारों की वैल्यूज़ जो होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। ये इसके जो टाइप है हम चेंज करेंगे जब हम कोड डेटा माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने चार एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं। अब हमें मैनुअल नन करना है, अदरवाइज़ ये रीडिक्लेरेशन का इशू क्रिएट करेगा जब हम इनके जो मैनेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्रिएट करने हैं इनकी क्लासेस। तो हमने यहाँ पे इनका पाथ सेटअप किया तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसका काम जस्ट इतना था, हमें इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें चलना है अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, जब भी कोड डेटा में कुछ भी वैल्यू हमें सेव करनी है तो सबसे पहले हमें उसका कंटेक्स्ट फैच करना होता है। तो कंटेक्स्ट हमें कहाँ से निकलेगा? कंटेक्स्ट हम निकालेंगे जो हमें स्विफ्ट यूआई खुद से प्रोवाइड करता है परसिस्टेंस के अंदर से। ठीक है, तो अब हमें पहले इसका इंस्टेंस निकाल लेते हैं। कंट्रोलर इज इक्वल्स टू परसिस्टेंट कंट्रोलर डॉट शेयर, और अब हम उसे शेयर करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, डॉट मैनेज ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट, और इसका जो कंटेक्स्ट वो निकलेगा हमारा कहाँ से निकलेगा? कंट्रोलर डॉट कंटेनर डॉट व्यू कंटेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू से यहाँ पे हमने से ऐड की है। अब इसके बाद हमें वैल्यू फैच करनी है, तो सेम फैच करने के लिए हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू ही फैच करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करनी है, डॉट वही सेम मैनेज ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट और प्राइवेट वेयर कंटेक्स्ट। प्राइवेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इस क्लास में ही चाहिए। ठीक है, अब हमें एक सिंपल क्या करना है, उसी यूज़र एंटिटी क्रिएट करनी है, यूज़र, और 1 बाय 1 करके हमें सारी वैल्यूज़ ऐड कर देनी है। यूज़र डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, यूज़र डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, यूज़र डॉट फोन इज इक्वल्स टू फोन, और यूज़र डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू हमें सेव करनी है। सेव जो करनी है हम इस कंटेक्स्ट के बेसिस पे करेंगे, तो कंटेक्स्ट डॉट सेव। अब कंटेक्स्ट से हमने सेव तो किया, पर ये कंटेक्स्ट सेव क्या करेगा? उसको सेव करने के लिए हमें यहाँ पे भी कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सेव नहीं करेगा। ठीक है, और इसको हमें डू कैच के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, और हम इसके अंदर डीबग प्रिंट लिख देंगे, डीबग प्रिंट, और हम जो है एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कंटेक्स्ट डॉट सेव किया, ट्राई किया, हमने ट्राई के अंदर डाला। ठीक है, ट्राई के अंदर डाल के हमने, ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस अभी सेव का काम इतना नहीं है। अब हमें एक प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ठीक है, बट इसके साथ साथ सेव करने के बाद हम इसकी डायरेक्टरी भी प्रिंट करा लेते हैं जिससे कि हम कोड डेटा में वैल्यू फैच कर सकें। ठीक है, देख सकें कि सेव हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट URL डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब हम रन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम होम पेज पे आए, इसको होम पेज पे आने के बाद हम देखते हैं कि दीपक, एज 12, फ़ोन नंबर, कुछ भी नंबर रेंडम डालते हैं, और एड्रेस डाल दिया दिल्ली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव का बटन प्रेस किया तो एक देख लेते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी प्रिंट हुई है। ठीक है, सेव करने पे। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल एक स्लैश लेना है इस यूज़र का और फाइंडर में वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे जाके सर्विसेज में जाके और शो इन फाइंडर करेंगे इसमें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है हमें, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं, लाइब्रेरी के अंदर जाना है, एप्लीकेशन सपोर्ट के अंदर जाना है, और ये SQLite के अंदर हमें क्लिक करना है। और हम यूज़ करने वाले हैं ट्रायली यूज़ करने वाले हैं हम इसका। ठीक है,
तो मैंने अभी के लिए ये कोडेटा लैब ट्रायल करके कोई टूल है, फ्री ट्रायल मैंने यूज़ करने वाला हूँ इसका। तो इसमें मेरी वैल्यूज़ जो है सेव हो गई हैं कि दिल्ली एड्रेस आ गया, एज आ गया, दीपक आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिलीशन भी देखेंगे, अपडेशन भी देखेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।